तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में नक्षत्रों पे आधारित दो ऐसे सूत्र जो जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने मेरा एप्लीकेशन तैयार किया था, रवि रावल उनका नाम है, गुजरात से हैं वो। उन्होंने सवाल पूछा था कि पंडित जी ये बात बताओ कि हम ये कैसे जाने कि जिस व्यक्ति के साथ हम व्यवसाय करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम ऋण देने जा रहे हैं, वो वापस मुझे चुकाएगा, या जिसको मैं अपने अंडर में काम करने के लिए रख रहा हूं वो मेरे लिए कितना लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। आरंभ से लेकर अंतिम तक प्रत्येक दिन का कार्यक्रम जरूर देखा करिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शुरू करने से पहले जो भी ज्योतिष का मान, आदर, सम्मान, अपने माता पिता का आदर, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अपने संस्कारों पे जिन्हें गर्व होता है उन्हें मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी छोटी है पर है बड़ी गंभीर, पक्की बात है। ये मैंने यहां पे कुछ नक्षत्रों के नाम लिखे हैं उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए। जैसे सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पूख, आश्लेषा और माघा। ये कुछ नक्षत्रों के नाम। ऐसे मैंने 27 लिख देना था पर नहीं लिखा कि बोर्ड बेकार में भर जाता, फिर आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते। देखना क्या है कि आप जिसको अपने अंडर में नौकरी दे रहे हो, जो भी आपके अंडर में, चाहे आप नौकर रख रहे हो या अपने घर में किसी को काम पे रख रहे हो, वो आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगा। या जिसको आप अपने यहां नौकरी रख रहे हो, आप मान लो बॉस हो और अपने यहां कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहते हो, तो वो आपके लिए, या किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो, या किसी को जिसको आप वेतन देने वाले हो, समझ रहे हो ना, उसके जन्म का नक्षत्र आप पता करिए, वो किस नक्षत्र में जन्मा है। ये पहली बात। वो जिस नक्षत्र में जन्मा है और आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, ये दोनों देख लिया। उसका नक्षत्र अश्विनी हो गया और आप जन्म गए भरणी में। ये अश्विनी मान लीजिए जिसको आप नौकरी पर रख रहे हो, और ये हो गए आप जो आप नौकरी दे रहे हो, भरणी। तो ये है शर्त और ये देखने वाली बात है कि जिसको आप नौकरी पर रख रहे हो उसके जन्म का नक्षत्र पहले होना चाहिए, आपका बाद में होना चाहिए। जन्म का नक्षत्र आपका भरणी ही होना चाहिए, या कृतिका होना चाहिए, या तो अश्विनी। मतलब आपका नक्षत्र उसके नक्षत्र से गिनने के बाद में होना चाहिए। उसका पहले हो तो चलेगा। अगर आपका पहले पड़ गया और उसके जन्म का नक्षत्र बाद में पड़ गया तो वो फिर वो स्वामी बन जाएगा, आपको नौकर बनाएगा। इसी कारण से जब भी किसी को अपने अंडर में नौकरी रखनी हो, नौकरी पे रखनी हो, तो उसके जन्म के नक्षत्र को पता करिए और उसके बाद ये देखिए कि उसके जन्म का नक्षत्र और आपके जन्म के नक्षत्र में किसका नक्षत्र बाद में आ रहा है। अगर आपका नक्षत्र बाद में आ रहा है जन्म का, ये लग्न का नक्षत्र नहीं देखना है, जन्म का नक्षत्र देखना है, जहां चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं। स्वामी का नक्षत्र हमेशा ही बाद में होना चाहिए। जो आपके अंडर काम करेगा उसका नक्षत्र पहले होना चाहिए। बस इतनी सी बात। ठीक यही स्थिति जब आप किसी को ऋण देने जा रहे हो, पैसे देने जा रहे हो, कर्ज स्वरूप या कोई मदद स्वरूप, या कभी भी आप किसी को ऋण दे रहे हो, तो यही स्थिति ऋण देने और लेने में भी होनी चाहिए। अगर आप किसी को ऋण दे रहे हो तो उसके जन्म के नक्षत्र को देख लो। अगर उसके जन्म का नक्षत्र आपके नक्षत्र के बाद आ रहा होगा तो वो ऋण नहीं मिलने वाला है। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वो ऋण का नाश हो जाता है, वो ऋण और वो धन
बड़ी परेशान करने के बाद मिलते हैं। और आसानी से वही धन मिल पाता है जिसमें जो देने वाला व्यक्ति है उसके जन्म का नक्षत्र, ध्यान से समझना, जो देने वाला है उसके जन्म का नक्षत्र बाद में होना चाहिए। जो लेने वाला है उसके जन्म का नक्षत्र पहले होना चाहिए। अगर उसका बाद में हो गया तो नहीं मिलेगा। यह छोटा सा कार्यक्रम था, बड़ा महत्वपूर्ण था और इसको याद में रख लेना चाहिए। इसके लिए आपके पास नक्षत्रों का चार्ट होना आवश्यक है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। आज तक हमारी यात्रा गीता जी के 5वें अध्याय तक आ गई और 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जिसकी बुद्धि एकात्मक हो गई है, जिसका मन, जिसका चित्त और जिसकी स्थिति हर बार वो मंत्रों के जप के पीछे भागने को भाग रही है। जो हर समय मंत्र पढ़ने से क्या होता है? मंत्र आप अगर लगातार पढ़ रहे हो तो वो मंत्र अपने आप को पुनरावृत्ति में, बार बार एक ही मंत्र पढ़ोगे तो वो पुनरावृत्ति होगी, उसकी पुनरावृत्ति होगी तो ध्यान का आकर्षण बढ़ेगा, ध्यान का आकर्षण बढ़ेगा तो वो रोम रोम में फैलेगा, फिर उसका ऑरा बढ़ेगा, फिर आपका प्रभाव बढ़ेगा, फिर आप जो चाहोगे वो मंत्र तीर और धनुष का काम करता है और आपके लक्ष्य का संधान करवा देता है। बस इतनी सी बात है। तो जो वास्तव में परम गति को प्राप्त होना चाहता है, बड़ी कष्ट है यहां। मैं तो यही सोचता हूं कि हे भगवान, कुछ मांगू ना मांगू, अब ना आना और ना बुलाना, ना, बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट है यहां। तो अगर इससे बाहर निकलना चाहते हो तो नाम ले लो, परम गति को प्राप्त हो जाओगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। हाँ, सच्ची में कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।